इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनको अगर आपने छोड़ दिया है तो भाई साहब रीजनिंग में मार्क्स 25 में से 25 बन ही नहीं पाएंगे। आरआरबी जेई का हो सकता है उसके बाद भी एक एग्जाम है तो थोड़ा सा लेवल कम रहे, पर टेक्नीशियन का तो एक ही एग्जाम होना है। तो भाई फोकस्ड रहना, आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन समझना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। दोस्तों, आरआरबी जेई का एग्जाम 16 तारीख से होने वाला है और आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम, जिसमें थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और 10+2 वाले बच्चे बैठेंगे, उनका एग्जाम 19 दिसंबर से होने वाला है, जो कि एकमात्र एग्जाम होगा। जबकि आरआरबी जेई के अंदर दो एग्जाम होंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 2 के अंदर टेक्निकल होगा और ये आपका जनरल टेस्ट होता है, जैसा कि सीबीटी 1 टेक्नीशियन का या फिर आपके आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 हुआ है। तो इनमें कौन कौन से मेन टॉपिक हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस के अंदर आपको फोकस कर लेना चाहिए इन बचे हुए दिनों में। इन टॉपिक्स को तो कम से कम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ के जाइए, क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बता दूं कि सिलेबस में किसके ऊपर आपको फोकस करना है। सबसे पहले ज्यादा आप फोकस करना है आपको साइंस के ऊपर, क्योंकि साइंस आपकी टेक्नीशियन में 40 मार्क्स की और जेई के अंदर 30 मार्क्स की रहेगी। फिर आपको फोकस करना है रीजनिंग में, जो कि आसान पोर्शन रहता है, पर अब की बार रीजनिंग थोड़ी सी हार्ड आ रही है, तो उसको वैसे ही करके जाना है। 20-25 मार्क्स की दोनों के अंदर आएगी। मैथ जेई में 30 मार्क्स का आएगा और टेक्नीशियन में 25 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस आपकी टेक्नीशियन के अंदर 10 मार्क्स की आएगी और आरआरबी जेई में आपकी 15 मार्क्स की रहने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं, अगर ये नहीं किए हैं तो इनको करके जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस के अंदर, क्योंकि साइंस का वेटेज ज्यादा है। तो मेन टॉपिक्स जो आपको कर लेने हैं वो है तो आपका सेल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसिड और बेस इसके अंदर से भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ऐसे भी पूछे जा रहे हैं। डिजीज कौन कौन सी है, किसकी एफिशिएंसी से होती है और कैसे उसका इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ये टॉपिक आपको बिल्कुल पढ़ना है। विटामिन ए, बी, सी, डी किसकी मुझसे मिलता है, इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ये सभी आपको पढ़ने के जाना है। और साइंटिफिक नेम जरूर पढ़ने हैं आपको हर विटामिन का, याद रखिएगा। एनिमल किंगडम भी आपको पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। मेन है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं साइंस के अंदर, तो एसआई यूनिट को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा और आखिरी में रिवीजन में भी बिल्कुल करिएगा। फेमस डिस्कवरीज कौन सी हैं, कौन कौन सी खोज की गई है इसके अंदर, उसको आपको पढ़ना है। पीएच वैल्यू पे भी अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, किसकी पीएच वैल्यू कहां से कहां तक होती है, एसिड की, बेस की, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको पढ़ना है थोड़ा सा जीके के बारे में, तो उसको कहां से आप पढ़ सकते हो। देखिए, टेम्पल्स के बारे में पढ़िए। टेम्पल्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन से हैं, मेनली साउथ में। लोक नृत्य कौन कौन सा इंडिया में फेमस है, उनके बारे में। त्योहार कौन कौन से फेमस है, उसके बारे में। फेमस आर्टिस्ट कौन से रहे हैं, कौन सी नदी के पास में कौन सी सिटी बसी हुई है, इन चीजों को, नदियां और उनकी सहायक नदियां, बांध और झीलें, ये कुछ टॉपिक्स मुझे लगते हैं इनमें से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आपको पढ़ के जाने हैं, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के और हमारे जो गवर्नर है उनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। वही करंट अफेयर्स में आपको पढ़ने हैं कि भारत की कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अभी लगाई गई हैं, वो पढ़ना है। कौन कौन सी पुस्तक है और उनके कौन कौन से लेखक हैं। आईपीएल में अभी कौन जीता, कौन कौन से कैप्टन रहे, कौन उनके मालिक हैं, वो पढ़ना है। भारत का मंत्रिपरिषद के बारे में जरूर पढ़ना है आपने, कौन सा पदक कब लिया गया और कौन सा पुरस्कार किसने जीता है, अध्यक्ष कौन बना है, सीईओ, डायरेक्टर कौन बने हैं। क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन भी पढ़ के जाने हैं। सूचकांक, भारत का कितना किसमें रैंकिंग है, कितना सूचकांक है, मतलब इंडेक्स क्या है, भारत की इंडिया रैंकिंग क्या है। ओलंपिक जो 2024 में हुए थे, पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक में किसने कौन सा पदक जीता था, उसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। जीआई टैग तो एक आपका क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है। मुख्यमंत्री आपको पढ़ने हैं, किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन था और अभी कौन से बन गए हैं, ठीक है। डिफेंस का पढ़ना है आपको, डिफेंस में कौन कौन सी एक्सरसाइज हो रही हैं उसके बारे में। ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन से हैं, 2024 में नई नियुक्तियां कौन सी हुई हैं, इन चीजों को पढ़ लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा आपको एकदम से क्वेश्चन जब आएगा तो रिमाइंड हो जाएगा। पर अगर बात करूं रीजनिंग की, तो क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, रीजनिंग और मैथ के बारे में ज्यादा कोई कह नहीं सकता, पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता देता हूं, यहां से आपको पढ़ लेना चाहिए ही चाहिए। देखिए, नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। सिलोलिज्म, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वेन डायग्राम से तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा तो 3-4 क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं आपके। ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट की, इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनको अगर आपने छोड़ दिया है तो भाई साहब रीजनिंग में मार्क्स 25 में से 25 बन ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, लो स्कोर हो जाएगा। और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का लेवल करके जाना है, टेक्नीशियन वालों को तो खासकर। आरआरबी जेई का हो सकता है उसके बाद भी एक एग्जाम है तो थोड़ा सा लेवल कम रहे,
पर टेक्नीशियन का तो एक ही एग्जाम होना है, तो भाई फोकस्ड रहना, आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन समझना है। और मैथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ लेने चाहिए, वैसे तो आपको पूरा ओवरऑल सिलेबस करके जरूर जाना चाहिए, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपने ये छोड़ दिया तो इनको जरूर करना। कौन कौन से हैं? आपको नंबर सिस्टम नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, सिंप्लीफिकेशन से 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ इनसे भी, और फ्रैक्शन से थोड़े लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ के आएंगे। तो मैथ को तो आप ये समझो कि क्वेश्चन आपके ऐसे नहीं आएंगे कि फ्रैक्शन में 2 वैल्यू दिए, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, नहीं, उनमें ये पूछेगा कि जो वैल्यू 2 बड़ी है, एक छोटी है एक बड़ी है, उनमें डिफरेंस क्या है। इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा और वास्ट हो गया, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है आपकी। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क एंड एसआई एंड सीआई, इससे ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपका जो ओवरऑल सिलेबस है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कर लेने चाहिए अभी इन बचे हुए दिनों में, और सुबह शाम एक मॉक टेस्ट लगाओ भाई। आपको पता चलेगा कि मेरे इस चैप्टर में से क्वेश्चन खराब होते हैं, यहाँ से मुझे उनके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो मैंने आपके साथ में डाटा शेयर किया है तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट में लिखिएगा, उसके आंसर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और 2025 में मैं उम्मीद करता हूं आप ड्रेस के साथ में रेलवे में ज्वाइन होंगे। इसी के साथ मैं आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट कहता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अब की बार रेलवे पार।